नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 के पावन पर्व शाही स्नान के दौरान तीर्थ नगरी हरिद्वार में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं पर राज्य सरकार द्वारा जटिल प्रक्रिया को संशोधित व सरलीकरण किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन के दूसरे दिन पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में कोटद्वार से देहरादून जाते समय चंडी चौराहे के समीप सिंचाई विभाग के बंगले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को अपना एक सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड सरकार द्वारा कुंभ मेला 2021 के आयोजन में सख्ताई करने का उद्देश्य यह है कि अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों की वजह से कुंभ मेला यात्रा के दौरान कोरोना महामारी। सिंह रावत जी का हरिद्वार आगमन हुआ है और हमने कल रात को मैंने उनसे फ़ोन पर बातचीत करी थी। मैंने कहा था यहाँ संयुक्त मोर्चे का एक आंदोलन चल रहा है एसओपी को लेकर जो आपकी सरकार द्वारा जारी की गई है। देखिए, हमारा सीधी सीधी मांग है सरकार से कि जो एसओपी है उसमें सरलीकरण होना चाहिए और साथ ही तीर्थयात्री किस प्रकार से कोरोना से बचाव के जो संसाधन हैं उसके लिए हमारे जागरूकता के अभियान हैं वो जारी रहने चाहिए। और इसी के साथ जो हमारे हरिद्वार का व्यापार है, चाहे वो उसमें व्यापारी है, चाहे ऑटो रिक्शा वाला है, चाहे विक्रम वाला है, चाहे टैक्सी वाला है, चाहे हमारा ट्रेवल्स वाला है और चाहे हमारा ट्रांसपोर्टर है और चाहे हमारा ठेली वाला है, तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सबका काम चलना चाहिए, सबका व्यापार चलना चाहिए, संचालित होना चाहिए। तो आज माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है इस बात को लेकर कि इस विषय को लेकर कई बार कैबिनेट में चर्चा हो चुकी है और आगे पुनः इसमें कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और जो व्यापारियों की न्याय संगत मांगे हैं उस पर सरकार द्वारा पुनः विचार किया जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, हमारी आपके माध्यम से सरकार से ये संयुक्त कमेटी का गठन कर दें, चाहे कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में कोई एक कमेटी का गठन कर दें और जितने भी सामाजिक संगठन हैं हरिद्वार के जो एसओपी के खिलाफ इस बात को आवाज़ को उठा रहे हैं उन सबको आमंत्रित करके उनके सुझाव को सरकार के ओर सन्मुख रखें, शासन के ओर सन्मुख रखें और उसके बाद शासन किस प्रकार का निर्णय लेता है वो निर्णय जनता के सामने आ जाए। देखिए साहब, 2019 से लेकर 20 हमारा पूरा कोरोना खा गया। अब 21 से बहुत सारी कुंभ से आशाएं हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सा हमारा व्यापार संचालित नहीं होने का कारण जो है बहुत सा कर्जा हो गया है। इसका भी सरकार को ध्यान रखा जाना चाहिए। जहां एक विशेष समुदाय का सरकार प्राथमिकता के आधार पर योजना पर योजना उनको दे रही है, उनका संवर्धन कर रही है। जो हरिद्वार का निवासी है, जिसने हरिद्वार में जन्म लिया है, हरिद्वार में उसका कर्म धर्म है, उसकी ओर भी सरकार को उस और भी ध्यान देना चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शीघ्र ही एक जन सुनवाई का कार्यक्रम हो जाए जिसमें जनता की बात है, जो जनप्रतिनिधियों की बात है वो सरकार की ओर पहुंच जाए और सरकार उसके बाद एसओपी जारी करे। देखिए, क्योंकि व्यापार संघ के लोगों ने जिस तरह मांग की है कि महाकुंभ पे जिस तरह कुछ सख्ताई की गई है और सख्ताई सरकार के द्वारा इस चीज़ को ध्यान में रख के की गई है कि अगर बहुत बड़ी भीड़ होती है और उससे महामारी फैलने का अगर डर हो सकता है, तो इसलिए सरकार के स्तर पर थोड़ा सा सख्ताई की गई है कि जिससे कि यात्रा तो हो, लोग यात्री भी आए लेकिन वो एक व्यवस्थित रूप से यात्रा चले। लेकिन अपने व्यापारियों की अपनी समस्या अपनी जायज़ है कि अगर इस डर की वजह से यात्री बिल्कुल नहीं आएगा तो उससे उनके व्यापार पर पहले ही महामारी के कारण काफ़ी प्रभाव पड़ा है और उसका और प्रभाव पड़ सकता है। तो एक बार हम सरकार के स्तर पर कि कोई महामारी भी ना फैले और व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, यात्रा भी व्यवस्थित हो, इस सब को लेकर पहले भी काफ़ी चर्चा कैबिनेट में हुई है इस विषय को लेकर और एक बार हम फिर इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे जिससे कि कोई बीच का रास्ता निकल सके। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।